दोस्तों नमस्कार। वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के सियासत में सबसे हॉट खबर पर चर्चा करेंगे। एक तरफ चिराग पासवान है जिन्हें लोग बिहार में अगला बड़ा चेहरा मान रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जिन्होंने अपने रणनीति से कई नेताओं को सत्ता तक पहुंचाया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर चिराग पासवान को पछाड़कर बिहार के अगले किंग मेकर बनने जा रहे हैं। इस खबर की हर पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र है। लोक जनशक्ति पार्टी उन्हें विरासत में मिली है और 6% का वोट बैंक जो है वो उन्हें धरोहर में मिला हुआ है। चिराग पासवान की असल जिंदगी में राजनीतिक पारी 2020 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में शुरू होती है, जब उनकी पार्टी 137 सीटों से लड़ने की घोषणा करती है और 2020 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में उनकी पार्टी 137 सीटों पे लड़ती है, लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाती है। लेकिन उस बिहार विधानसभा इलेक्शन की जो लोक जनशक्ति पार्टी की रणनीति होती है वो कहीं ना कहीं एक हद तक कामयाब होती है। चिराग पासवान उस बिहार विधानसभा इलेक्शन में चिराग पासवान का मुख्य उद्देश्य होता है नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू को चोट पहुंचाना। इसमें वो एक हद तक सफल भी होते हैं। जेडीयू को कहीं ना कहीं वो 71 सीटों से 43 सीटों पे समेट देते हैं 2020 के विधानसभा इलेक्शन में। दूसरी तरफ उस इलेक्शन में बीजेपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरती है और बिहार में बीजेपी 53 सीटों से 74 सीटों पे जीत हासिल करती है और इसके पीछे कहीं ना कहीं चिराग पासवान की अहम भूमिका मानी जाती है इस रणनीति के पीछे, जहां बीजेपी एक बड़े पार्टी के रूप में बिहार में उभरती है 2020 के विधानसभा इलेक्शन में। इसलिए बिहार में चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान भी कहा जाता है। बिहार में ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है। इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी मिलता है, इनाम भी मिलता है। आज के तारीख में चिराग पासवान केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं। जब भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी रणनीति बनानी होती है, वो चिराग पासवान और उनकी पार्टी को अहम भूमिका में रखती है ताकि जेडीयू के नीतीश कुमार के साथ मोल भाव करने में आसानी हो सके। जहां एक तरफ चिराग पासवान के खून में राजनीति है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए पसीना बहाया है। उन्होंने बिहार की राजनीति में जब एंट्री की थी तब 2022 के अक्टूबर में उन्होंने जन सुराज पदयात्रा की घोषणा की और इस पदयात्रा के जरिए उन्होंने बिहार भ्रमण किया। बिहार के 3000 प्लस गांव में विजिट किया, वहां के लोकल समाज जो है उनके साथ संवाद बनाया, उनकी समस्याएं क्या है उसके ऊपर चर्चा की और उसका समाधान क्या होगा इसके ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। कहीं ना कहीं ये जनसुराज पदयात्रा उनकी जनसुराज पार्टी को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाया और आज प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक चर्चित नाम हो चुके हैं। बिहार की राजनीति में एंट्री करने से पहले प्रशांत किशोर का एक लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल लॉबी में प्यार से पीके भी कहते हैं। वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं। हिंदी में बोले तो एक कामयाब राजनीतिक रणनीतिकार। प्रशांत किशोर ने कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पॉलिटिकल मीडिया कैंपेन डिजाइन किए और वो सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने कई नेताओं को अपने पॉलिटिकल कैंपेन के जरिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में मदद की। प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल मीडिया कैंपेन डिजाइन करने का और एग्जीक्यूट करने का महारत हासिल था। इसके लिए उन्हें मास्टरमाइंड भी माना जाता था और कोई ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके साथ प्रशांत किशोर ने काम न किया हो। हम कुछ उनके पॉलिटिकल मीडिया कैंपेन जो प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने डिजाइन करके एग्जीक्यूट किया था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। 2014 में बीजेपी ने जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट फेस बनाया था बीजेपी के लिए, तब प्रशांत किशोर ने ही बीजेपी का पॉलिटिकल मीडिया कैंपेन डिजाइन किया था और एग्जीक्यूट किया था
और उस समय उन्होंने बहुचर्चित नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार, और चाय पे चर्चा अभियान चलाया था। बीजेपी 2014 के लोकसभा इलेक्शन में एक तरफा जीत हासिल किया था बीजेपी ने, और मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे बहुमत लाके 282 सीटों के साथ बहुमत लाया था बीजेपी ने उस लोकसभा इलेक्शन में। 2015 के बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए उन्होंने जेडीयू के नीतीश कुमार के लिए कैंपेनिंग डिजाइन की थी और एक बहुचर्चित नारा दिया था, फिर एक बार नीतीश कुमार और नीतीश का निश्चय विकास की गारंटी। ये दोनों नारा और बहुचर्चित हुए थे बिहार असेंबली इलेक्शन में। नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीटों पे लड़ी थी और उसमें से 71 सीटों पे जीत हासिल किया था। 2017 में उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अमरिंदर सिंह के लिए कैंपेन डिजाइन किया था और पंजाब कांग्रेस को भी जीत हासिल हुई थी। 117 सीटों में से 77 सीटों पे पंजाब कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2019 में उन्होंने जगमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जगमोहन रेड्डी के लिए कैंपेनिंग की थी, मीडिया कैंपेनिंग की थी, और जगमोहन रेड्डी की जो पार्टी है उन्होंने एक तरफा जीत हासिल किया था असेंबली इलेक्शन में। 175 सीटों में से 151 सीटों पे जगमोहन रेड्डी की पार्टी ने जीत हासिल की थी, और आंध्र प्रदेश में एक तरफ से चंद्रबाबू नायडू का नामो निशान मिटा दिया था उन्होंने। 2020 में प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप के लिए मीडिया कैंपेनिंग की थी और उस असेंबली इलेक्शन में आपने 62 सीटों पे जीत हासिल की थी 70 में से। उस समय भी आपने एक तरफा जीत हासिल किया था। 2021 में उन्होंने ममता दीदी के लिए, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के लिए ना कैंपेनिंग डिजाइन किया असेंबली इलेक्शन के लिए, और ममता बनर्जी को भी एक तरफा जीत हासिल हुआ था। 294 सीटों में से टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी। ये कुछ पॉलिटिकल कैंपेन था जो प्रशांत किशोर ने अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के दौर में उन्होंने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किया था, और उनका उठना बैठना बड़े बड़े नेताओं के साथ था। ऐसी कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जहां तक प्रशांत किशोर जी का है ना पहुंच ना हो। प्रशांत किशोर का राजनीति में कुर्सी का अनुभव तो नहीं रहा, लेकिन नेता को सत्ता की कुर्सी तक कैसे पहुंचाया जाता है ये अनुभव उनके पास बखूबी है। बिहार में आजकल एक सर्वे काफी चर्चाओं में है, तो हमने सोचा कि हम उस सर्वे को अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। पोल ट्रैकर नाम की एक एजेंसी है जिन्होंने उत्तरी बिहार में 73 सीटों पे सर्वे करा है। सैंपल साइज कुछ उनका जो था वो 3,89,755 सैंपल साइज है 73 सीटों पे। उत्तरी बिहार में उन्होंने ये सर्वे कराया। पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल, इन क्षेत्रों में उन्होंने 73 सीटों पे ये सर्वे कराया, और उनके सर्वे में जो कंक्लूजन निकला है उसमें वो एनडीए को 41% वोट शेयर दे रहे हैं, जिसमें 28 से 35 सीटों पे एनडीए जीती हुई नजर आ रही है। 44% महागठबंधन को उन्होंने वोट शेयर दिया है, जिसमें 33 से 37 सीटों बढ़त के साथ वो दिखाई दे रहे हैं, मतलब 33 से 37 सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। और जन स्वराज पार्टी को 3% वोट शेयर दिखा रहे हैं और 1 सीटों पे जन स्वराज पार्टी को जीतते हुए दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक सवाल है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार का एवरेज वोटर्स जो है वो 3.5 लाख के आसपास है, वहीं यहाँ पे इन्होंने सैंपल साइज देखेंगे तो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का सैंपल साइज, पर सीट का सैंपल साइज इनका 5,300 के आसपास आ रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कितना रिलायबल है ये सर्वे। ये तो पोल ट्रैकर एजेंसी ने अपना सर्वे कराया था और डेटा पब्लिश किया, लेकिन जब हमारी टीम ने बिहार का डेटा खंगालना शुरू किया और बिहार इलेक्शन से रिलेटेड ग्राउंड रियलिटी चेक की, तो ये कंक्लूजन पे आए, ये निष्कर्ष पे आए कि जन स्वराज पार्टी को 8 से 9% का वोट शेयर मिल रहा है बिहार में 243 सीटों पे। ओवरऑल बिहार में 8 से 9% का वोट शेयर मिल रहा है, और अगर यही वोट शेयर सीटों में कन्वर्ट होंगे तो कहीं ना कहीं 35 से 45 सीट तक जीत सकती है जन स्वराज पार्टी। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर ऐसा होता है
तो बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम जाएगी। हमारी टीम ने जो काम किया है और जो वोट शेयर और सीट कन्वर्शन बता रहे हैं हम, वो अभी तक के हालात के हिसाब से, जो अभी तक का जो सिचुएशन है और हालात है बिहार के, उस हिसाब से उन्होंने ये कंक्लूजन दिया है। अभी बिहार इलेक्शन में 3 से 4 महीने बाकी है। हो सकता है जन स्वराज पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करे और इससे ज्यादा सीटों पे कामयाबी हासिल करे, या फिर कहीं ना कहीं उनका जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन ना हो आगे जाके, तो कम सीटें भी मिल सकती है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर चिराग पासवान को पछाड़कर नए किंग मेकर बनने जा रहे हैं, या चिराग पासवान अपने पिताजी के विरासत को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे, ये तो आने वाला इलेक्शन और वक्त ही बताएगा। माहौल गर्माना शुरू हो गया है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना सुझाव हमें जरूर दीजिए। अब मैं भावेश शाह आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।